इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा, अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन, हमें कोई एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। इदारा अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मुस्ताफी हों। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद नहीं। यूसुफ रजा गिलानी को इजाफी वोट मिलने से साफ जाहिर होता है लेन देन हुई। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर सकती थी। मुतालबा सियासी है, कोई रेफरेंस दायर करने का इरादा नहीं। टस्का इलेक्शन में हुकूमती और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती ओहदेदारों पर इल्ज़ाम। ज़िलाई इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। पंजाब हुकूमत ने सेलेक्टेड अफसरान को तैनात करके इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया। इंतखाब कलदम करार देकर 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाब का ऐलान किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में लीगी कारकुनों का शहबाज गिल पर हमला, स्याही फेंक दी, अंडे भी बरसाए। कारकुनों ने शहबाज गिल को छतरी के साए में लेकर अंडों की बरसात से बचाया। पीटीआई के खिलाड़ियों ने स्याही फेंकने वाले पर लातों की बारिश कर दी, सर भी फाड़ दिया। शहबाज गिल की पेशी पर लीगी खवातीन पुलिस एहलकारों से उलझती रहीं। साबिक एमपीए फरजाना बट ने एहलकार को थप्पड़ भी जड़ दिया। पिछली पेशी पर भी नून लीगी कारकुन अजमा बुखारी की क़यादत में अंडों और टमाटरों से लेस थे। शहबाज गिल की अदम पेशी की वजह से तैयारी बेकार गई थी। आपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे। गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। बौखलाई हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई। जो हो सकता है कर लो, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। शहबाज गिल का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहा, मरियम नवाज 100 बार हमला कराएं, कारकुनान को जवाब देने का नहीं कहूंगा। पीटीआई रहनुमाओं की शहबाज गिल पर हमले की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि काले करतूत दूसरों पर स्याही फेंकने से नहीं मिटेंगे। मुराद सईद ने कहा कि मुल्क मुखालिफ बयान की तरह हमला भी मनसूबाबंदी से किया गया। लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। अहाता अदालत से सीसीटीवी फुटेज लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बाहर नहीं जाऊंगी, ईसीएल से नाम निकालें, ट्रे में पासपोर्ट और टिकट भी रखकर दें दे तो चलता कर दूंगी। मरियम नवाज का हुकूमत को पैगाम। कहा, अदालत नैब के मुज़हिका खेज दरख्वास्त का नोटिस ले। नैब को करप्शन नहीं मिली तो रोना शुरू कर दिया। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। नून लीग को इंतकाम का निशाना बनाया तो खामोश नहीं रहेंगे। जब हुकूमत मुश्किल में आती है तो कोरोना आ जाता है। नैब की जानिब से जमानत मंसूख करने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल को जवाब देने का नोटिस जारी कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मरियम तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। जज ने पूछा कि इतने माह क्यों चुप रहे, जमानत मंसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया। प्रोसिक्यूटर बोले, ऑपोजिशन के जलसे हो रहे थे, दरख्वास्त दायर करते तो तासुर जाता कि जलसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जीत, जब एक हाउस से भी हो और दूसरे हाउस से भी हो और नाम का ये हुकूमत रहा है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था। दोनों हाउस में पीडीएम की जीत हुकूमत को बर्दाश्त न हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमारे जायज वोट मुस्तरद किए गए। कल के सरबराही इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी को इस्तीफों से जोड़ दिया। कहा, इस्तीफे ना दिए तो लॉन्ग मार्च की अफादियत कम होगी।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम से नौ मुंतखब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें। आरिफ अलवी और इमरान खान ने दोनों को मुबारकबाद दी। वजीर आजम बोले, अवामी फलाह के लिए मौसर कानून साजी की जाए। ऐवान बाला में बलूचिस्तान और कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मौजूदगी पसमानदा इलाकों के अवाम के लिए एजाज है। ये विफाक की मजीद मजबूती का बाइस बनेगा। जिस अंदाज में ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं, खामोश नहीं बैठ सकते। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, आइन पर अमल और अवाम की मर्जी तस्लीम ना करके आधा मुल्क गवा दिया। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। आइन के साथ खेला जा रहा है, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या आमरीत की राह हमवार की जा रही है? जो काम गवर्नर पंजाब ने किया वो वाइस रॉय भी नहीं करते थे। पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील और बल्दियाती इलेक्शन केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। कोरोना की नई लहर। पंजाब के बाद सिंध में भी पाबंदियां सख्त, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वजीर तालीम ने वाज़ेह कर दिया। स्कूलों में SOPs पर सख्ती करने की हिदायत। तफरीही मकामात शाम 6 बजे, मार्केटें रात 10 बजे बंद होंगी। सरकारी और निजी इदारों में हाजिरी 50% रखने का फैसला। मास्क लाजमी करार। 15 अप्रैल तक शादी हॉल्स में खाना खिलाने पर पाबंदी। शादी की दावत में सिर्फ 300 अफराद बुलाए जा सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स, दूध की दुकानें, बेकरीज, पेट्रोल पंप्स और अस्पतालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर तशवीशनाक। पंजाब के 7 अजला में तालीमी इदारे आज से 2 हफ्ते के लिए बंद। चिन्योट में कोरोना केस रिपोर्ट होने पर 2 स्कूलों को ताला लगा दिया गया। कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। 2253 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC इजलास में बताया गया, जामबहक निस्फ मरीजों का ताल्लुक पंजाब से है। सूबों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन की हिदायत। वैक्सीनेशन मुझे मज़ीद प्रोटेक्ट करती है, मगर जब तक दुनिया के अंदर इस चीज़ पर पूरा काबू नहीं पाया जाता, हाथ धोना, मास्क लगाना, थोड़ा सा फासला रखना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हमें करते रहना पड़ेगा। 60 साल से जायद की कोरोना वैक्सीनेशन। सदर मुमलिकत की भी बारी आ गई। आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद के तरलाई सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाई। बेगम समीना अलवी को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। सदर अलवी ने कहा कि दुनिया भर में अशराफिया ने लाइन तोड़कर वैक्सीन लगवाई। मैंने 1166 पर रजिस्टर किया और नंबर आने पर वैक्सीन लगवाई। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है, सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी। दूसरा, हमारे पास मसला है फॉरेन एक्सचेंज का। हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं और जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत फर्क है। अब कम हो गया है, लेकिन जब हमें गवर्नमेंट मिली थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। फूड सिक्योरिटी, मौसमी तब्दीलियां और ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े मसाइल हैं। जब हुकूमत मिली तो मालियाती खसारा तारीखी था। जैतून की शजरकारी मुहिम कामयाब रही तो पौधे मुल्क को फ़ायदा होगा। दुनिया में जैतून के बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में जैतून के दरख्त लग सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से देखेंगे किस इलाके में कौन सा पौधा उग सकता है। वज़ीर आज़म ने नौशहरा में पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। साहिवाल में अड्डा गाधिया के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बस की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी और लाशों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बजे घर से निकला था। 3:25 पे थाना गरबी से मुझे कॉल आया। पहुंचा तो 40 मिनट के अंदर मरवाया और कत्ल किया। इमीडिएटली तमाम थाने के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया है। SHO और मुहर्रिर को हमने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस तहवील में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले 14 साला बच्चे की पेशावर में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, SSP ऑपरेशंस ने शिरकत की।
वालिद का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदों ने जुडिशल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई, अमल दरामद का इंतजार है। पुलिस ने लड़ाई के दौरान असलहा तानने के इल्जाम में शाहजेब को लॉकअप किया था, जहां उसने मुबैना तौर पर सलाखों से फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने CCTV भी जारी कर दी। वाक़े के बाद थाना गरबी का पूरा अमला मुअत्तल, SHO को उसी हवालात में बंद किया गया। कराची में गुजर नाले के अतराफ से तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी। अवामी मुजाहिमत के खदशे पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद। लियाकताबाद में मकीनों का एहतजाज, ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। कब्जा ग्रुप से वागुजार कराई गई 1,44,439 एकड़ जमीन को जल्द नीलाम किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। कहते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 107 देही मराकज़ माल को फाल कर दिया। अराजी की फर्द और इंतकाल की सहूलत देहात की सतह पर मिलेगी। रवा बरस सूबे में 8,000 देही मराकज़ माल फाल हो जाएंगे। काफ़ी सारी जो इंटरनेशनल डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इनको हमने वाइट लिस्ट कर दिया और ये इंडस्ट्री की फीडबैक से ये लिस्ट बनाई। बाहर से सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को वाइट लिस्ट कर दिया गया। अब मुल्क के बाहर से बासानी सहूलियात हासिल की जा सकती हैं। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि 100 ममालिक से 1 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले। मुल्क की मईशत में खवातीन के किरदार को बढ़ाने की ज़रूरत है। तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। घर के बुजुर्गों, बूढ़े वालिदैन को कोरोना से बचाएं, वैक्सीन लगवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। पिन कोड के साथ जवाबी SMS मौसूल होगा। फिर मकाम और तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। असल शनाख्ती कार्ड और पिन कोड के हमरा बताए कि वैक्सीन सेंटर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। 60 साल या जायद उम्र के शहरी तरीक़ाकार पर अमल करते हुए खुद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन की कोई भी फीस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।